इस स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं टूर्नामेंट ऑफ पावर खत्म हो जाने के बाद सब वहां से अब जा चुके थे। गोगो भी अर्थ पर आ चुका था और जो टूर्नामेंट ऑफ पावर हारने के बाद जिन्हें इरेज कर दिया था वो भी अपने यूनिवर्स में रिवाइव हो गए थे। और हम देखते हैं दोनों जेनोसामा आपस में खेल रहे थे। ग्रैंड पेस्ट किसी काम से दूसरे यूनिवर्स में गए हुए थे। तभी हम देखते हैं जेनोसामा के विलेज पे एक पोर्टल खुलता है और वहाँ पर कोई आता है और कहता है, आखिरकार मुझे इतने मिलियन सालों बाद मौका मिल ही गया कि मैं अपना बदला ले सकूं। अब वक्त आ गया है अपने मकसद को अंजाम देने का। और अब जब मैं बाहर आ ही चुका हूँ तो सबसे पहले मैं उस चैनल को खत्म करूँगा, उसके बाद सबकी बारी आएगी। उस शख्स जैसे ही ये कहता है हम देखते हैं वहाँ पर एक जेनोसामा आ जाते हैं जो छुपने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। तभी वो उसे देख लेते हैं। जेनोसामा उसे देखकर कहते हैं, आखिर तुम यहाँ पर, तुम कौन हो, यहाँ पर कैसे आए? तुम तो ग्रेट प्रीस्ट नहीं लगते। वो कहता है, अब मुझे भूल गए जेनोसामा, कोई बात नहीं, ये आपकी गलती नहीं है। हमें मिले हुए इतना वक्त ही हो गया है कि आपकी जगह कोई और भी होता तो वो भूल जाता, लेकिन मैं नहीं, मैं आपको सब याद दिलाऊंगा। मुझे अपना पुराना हिसाब जो छुट्टा करना है। मैं आपका सेवक मरनो हूँ, आपको याद आ ही गया होगा। भले ही आप कितने बड़े भुलक्कर क्यों ना हो, आप मेरा नाम नहीं भूल सकते। ये सुनकर जेनोसामा को सब याद आ जाता है और जेनोसामा कहते, मैंने तो तुम्हें खत्म कर दिया था, तुम यहाँ कैसे? तुम मेरे हमले से आखिर जिंदा कैसे बच गए? मेरे हमले से कोई भी नहीं बच सकता, फिर तुम ये कैसे कर सकते हो? ये सुनकर मरनो कहता है, शायद आप मुझे सच में ही भूल गए। सबको यही लगता है कि सब मुझे मार देंगे, लेकिन सब ये नहीं जानते मुझे मारना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसके बाद मरनो एक अजीब सा हमला बनाता है और जेनोसामा पे कर देता है। जेनोसामा से ये करताते कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इससे हरा दोगे? ये कहकर जेनोसामा भी अपना हाथ ऊपर करते हैं मरनो को इरेज करने के लिए। तभी मरनो का अटैक जेनोसामा को लग जाता है और वहाँ पे एक रोशनी फैल जाती है और हम देखते हैं अब जेनोसामा गायब हो चुके थे। ये देख के मरनो बहुत खुश होता है और कहता है, तुम्हारा खेल खत्म हुआ बोनी जेनो, और अब मैं बनूंगा इस पूरे मल्टीवर्स का न्यू ओमनी किंग, इस पूरे मल्टीवर्स का रूलर, और अब मेरे फादर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मानो जैसे ही ये कहता है हम देखते हैं दूसरे जेनोसामा पहले जेनोसामा को ढूंढने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। वो उन्हें ढूंढने के लिए उन्हें बुलाते हैं। ये देख के मरनो थोड़ा घबरा जाता है और कहता है, आखिर ये बोना उस हमले से कैसे बच गया? इस बोने को तो डायमेंशन कैप की सेल में कैद हो जाना चाहिए था जो मैंने बनाई थी। मैंने उसे बनाने के लिए लाखों साल तक मेहनत की थी। मैं जानता था उस बोने को कैद करने के लिए मुझे बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये क्या, मैंने इतने मिलियनों साल तक उस सीट पे मेहनत की थी लेकिन वो भी नाकाम हो गई। इस बोने को उससे भी कुछ नहीं हुआ। लगता है मैंने जितना सोचा था ये उससे भी ज्यादा मुश्किल है। मुझे यहाँ से जाना होगा वरना ये बोना मुझे फिर से खत्म करने की कोशिश करेगा। यहाँ रुकना मेरे लिए खतरनाक होगा। ये कहकर मर्द वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम ग्रैंड पीस्ट को देखते हैं जो वहाँ पर आ जाते हैं और वो जेनोसामा को देखकर कहते हैं, जेनोसामा क्या आप अभी तक खेल रही हैं? जेनोसामा कहते हैं, हाँ ग्रैंड पीस्ट मैं अभी तक खेल रहा हूँ। ग्रैंड पीस्ट कहते हैं, वो दूसरे वाले जेनोसामा कहाँ हैं? जेनोसामा कहते हैं, पता नहीं ग्रैंड पीस्ट, वो कहाँ छुप गए, मुझे अभी तक नहीं मिल रहे। मैंने उन्हें इतनी बुलाने की कोशिश की लेकिन वो बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहे। मुझे लगता है वो चाहते हैं कि मैं उन्हें ढूंढ के दिखाऊं। इसके बाद हम उस जेनोसामा को देखते हैं जिस पे मरनो ने हमला किया था। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो अलग ही दुनिया में पहुंच चुके हैं। वो बिल्कुल अकेले होते हैं। मरनो का हमला काम कर गया था। जेनोसामा वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और पोर्टल खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेनोसामा का ये तरीका काम नहीं करता। वो अपनी पावर को अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। ऐसा लगता है वो सिर्फ जेनोसामा को अपनी ताकत यूज करने से रोक रही है। जेनोसामा ये देखकर कहते हैं, आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है? आखिर मैं कहाँ गया? मैं अपनी शक्ति संभाल क्यों नहीं कर पा रहा? कहीं ऐसा तो नहीं मैं हमेशा के लिए यहीं फंस गया? लेकिन कोई भी सिर इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं कि वो मुझे रोक सके। फिर ऐसा मेरे साथ आखिर कैसे हो रहा है?